हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समानता तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटता हुआ होता है। एक ही मांग वक्र पर चलने को मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति AC बराबर MR बराबर AR होता है। नेक्स्ट पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच शून्य होती है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो सैमुअलसन है। और नेक्स्ट अब इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हम आपके लिए लाते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन को लाते हैं। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, अनाज में कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची है इसीलिए कि अनाज की कीमत ऊंची है। यह कथन किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत से संबंधित है? तो रिकॉर्डे का है। और नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? सीमा कर, निगम कर, आयकर और भू राजस्व कर। तो इसमें जो है भू राजस्व कर राज्य सरकार का कर है, बाकी सीमा कर, निगम कर, आयकर जो है केंद्रीय सरकार लगाता है। जैसे कि अभी अप्रत्यक्ष कर लगाया है, GST कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 से लागू है, ये भी याद रखेंगे। और सबसे पहले जो हरियाणा में वेट लगा था, पूछता है वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ लगा था? सबसे पहले हरियाणा में लगा था भारत में। अब बजट है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्य डैश देता है? तो दीर्घकालीन ऋण देता है। विश्व बैंक सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण देता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना डैश में हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, जिसका इंग्लिश में नाम है IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय आप कमेंट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इसकी राजधानी द हैंग है। और नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसका गठन हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और RBI बैंकों का बैंक होता है। और नेक्स्ट जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लघु एवं कुटीर उद्योग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर है, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार का एजेंट है, नोट निर्गमन है और साख नियंत्रण, ये सभी इसका कार्य है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हैं उसे कहा जाता है एकाधिकार। और नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा, ऋणात्मक होगा। और नेक्स्ट जो है 18 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समोत्पाद वक्र का आकार होता है, समकोणीय होता है। और नेक्स्ट जो है 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकाधिकारी कि AR वक्र का स्वरूप होता है, तो मूल्य यानी प्राइसेस और उत्पाद के बीच में ग्राफ होता है। और नेक्स्ट जो है अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखिए श्रीमती जॉन रॉबिन्स की पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। और 21 नंबर क्वेश्चन है, नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ हो तो जोखिम उठाने का प्रतिफल मानता है, अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल मानता है और साहसी का पुरस्कार मानता है। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन देखें, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है
और यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणक का मान होगा 5 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किया जाता है हेबरलर ने। और नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्तें का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ दो देशों के प्रस्ताव वक्र काटते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण है तो साधन संपदा में विभिन्नता। और नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन, प्रशुल्क है, एक कर है, सहायता है, अनुदान है, एक सिद्धांत है। तब प्रशुल्क एक कर है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से सदैव संतुलित रहता है और करापात अंतिम करदाता पर होता है। और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि हम जो ये क्वेश्चन कराते हैं पहले से हम प्रैक्टिस किए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए कराते हैं ताकि आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो सके। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो मन है सो कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत कम समय है। 31 निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगार स्तर का बढ़ाना, वित्तीय संस्थाओं का नियमन, रेगुलेशन हो जाएगा वित्तीय संस्थाओं का नियमन। 32 क्वेश्चन है, दो देशों ए तथा बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम से वस्तु एक्स तथा वाई का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो ये जो हो जाता है, देश ए एक्स वस्तु व देश वाई बी वाई वस्तु के उत्पादन में विशेषताएं प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदय कौन सी है? तो बैंकिंग सेवाएं हैं, जहाजरानी सेवाएं हैं, पर्यटन से प्राप्त आय है, बीमा सेवाएं हैं। तो प्रयुक्त चारों इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार कीमत विभेद की स्थिति में साम्य की शर्त है MR1 बराबर MR2 बराबर MR बराबर MC। नेक्स्ट जो है 35 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है। 36 नंबर है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो 2007 से 12 है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 56 से 61 था, तृतीय जो है 61 से 66 था, याद रखेंगे। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 है और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 था। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय के बाद जो है नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। और अब नीति आयोग काज कर रहा है इसके स्थान पर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और नेक्स्ट जो है 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, ये भी याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? साख नीति का है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? तो रॉबिन्सन का परिभाषा। और 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो औसत उत्पादकता भी बढ़ती है, सही कथन है ये। और प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, गलत है यही बात, यही इसका आंसर है। लेकिन सी ऑप्शन देख लेते हैं, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से पहले घट जाती है, ये भी कथन सही है। और वृद्धिमान सीमांत उत्पादन वृद्धिमान औसत उत्पादन से अधिक होता है, ये भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और 41 नंबर देखेंगे, किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त है सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। और 42 नंबर क्वेश्चन देखें, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। 43 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होती है, ऋणात्मक होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में सही क्या है? तो अधिक कीमत कम उत्पादन। और 46 नंबर है
सही कथन क्या है? तो हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से है। और 47 नंबर है जे.एम. कीन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में साम्य उस बिंदु पर होता है जहां समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति समान हो। 48 नंबर है यदि फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत में सभी चरों का मान 2 गुना कर दिया जाए तब कीमत स्तर हो जाएगा 2 गुना होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग लोच एक के बराबर हो। 50 नंबर क्वेश्चन है कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्नलिखित में से किसमें संभव है? प्रगतिशील करों द्वारा। और नेक्स्ट है कि 51 नंबर वितरण के सीमांत उत्पादन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जे.बी. क्लार्क ने। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कर अपवचन का अर्थ है गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में मूल्य वर्धित कर निम्नलिखित में से किन पर लागू है? तो बिक्री कर पर लागू है। नेक्स्ट अब 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो साहूकार एवं महाजन। और नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट संभवतः मुख्यतः किस कारण से होता है? जन्म दर में तीव्र वृद्धि से होता है। और 56 देखेंगे निम्नलिखित में से किसे अग्रगामी का कर नहीं बनाया जा सकता है? तो उत्पाद कर को। और 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है 1948 में। और प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक रोजस्टीन रोंदा को बोलते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है तो जयपुर में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि 60 नंबर क्वेश्चन छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। और 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जुलाई 1991 में भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया था लगभग 20%। 62 नंबर है कि महबूब उल हक ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को विकसित किया था? और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है मानव विकास सूचकांक यानी मतलब मानव विकास सूचकांक को जारी किया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। तो अब जो इसका चौथा सेक्शन है सिविक्स से है। तो वीडियो में बने रहिए और सिविक्स के लिए फिर से हम बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।